नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल सिंगल। और अभी जो प्लांट आपको दिखा रहे हैं ये पूरा 3 शेड में प्लांट लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा प्लांट है 50 किलोवाट का। अभी प्लांट लगेगा वो पूरा यूटीएल का प्लांट है। और उसमें जो पैनल हम लोग दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया है यूटीएल ने 540 वाट वाला हाफ कट वो वाला है। और उसके साथ जो 25-25 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, 2 इन्वर्टर दिए हैं। वो क्यों दिए? क्योंकि एक इन्वर्टर का वारंटी ज़्यादा है 25 किलोवाट वाले का, और 50 किलोवाट वाले का कम है, 5 साल पे है। ये इसका 7 साल है। इसलिए हम लोग ये सारा कुछ देखते हुए कस्टमर ने जो चूज़ किया है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पूरा प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और इस पूरे प्लांट के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं। मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस सोलर पैनल की बात करें तो यूटीएल का जो हाफ कट वाला जो मॉड्यूल आया है वो 540 में भी है, 545 में भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 540 वाट ही लगा रहे हैं, जो कि कंपनी में भी 540 वाट ही अवेलेबल था। 545 फिर से बाद में आएगा, वो लगा रहे हैं। उसका शेप इस तरह से दिख रहा है। और ये जो है हाफ कट वाला जो मॉड्यूल है, इसका एफिशिएंसी कितना है? 21% के आसपास है। और ये जो मॉड्यूल आता है ये 9 बस बार में भी आता है और 10 बस बार में भी आता है, बट यहाँ जो लगाएंगे वो 10 बस बार वाला है, ठीक है। और इसका प्राइस जो है वो आपको पड़ेगा आपको लगभग 22,000 के आसपास, बट मेरे थ्रू लेते हैं तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 21 साढ़े 21 के आसपास आपको दे देंगे। और ये मॉड्यूल आपको 27 साल की वारंटी के साथ आपको मिलेगा। और इसकी ISC की बात करें तो ये है 13.8 एम्पियर और VOC 49.8 वोल्ट में आता है, ठीक है। बट ये भी आपको माइंड में रखना है कि ये रेटेड एम्पियर और VOC है, आपको इससे कम ही मिलेगा अपने एटमॉस्फेयर में। और लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 228 सेंटीमीटर अपना लंबा होगा और चौड़ा होगा 114 सेंटीमीटर। कुछ लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि कितना टेम्परेचर में हमारा जो सोलर पैनल है वो काम करता है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी अपना टेम्परेचर है तो भी काम करेगा। और ऐसा एरिया है जहाँ पे 85 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर टेम्परेचर चला जाता है, उस स्थिति में भी अपना जो सोलर मॉड्यूल है वो काम करता रहेगा। बट प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत लॉसेस होगा, लेकिन काम करता रहेगा। और इस मॉड्यूल की वजन की बात करें तो ये 28.5 किलो के आसपास का इसका वजन होगा टोटल। और इसमें जो जंक्शन बॉक्स लगा है वो IP68 वाला है, मतलब जो लेटेस्ट वाला है, एकदम वाटर प्रूफ है वो वाला है। इसके साथ साथ इसमें 4 mm का हर पैनल की तरह इसमें भी 40 सेंटीमीटर का आपको केबल मिल जाता है और MC4 कनेक्टर लगा हुआ। और यहाँ जो फ्रेम कवर लगा है वो लो आयरन और टेम्पर्ड ग्लास वाला है, और फ्रेम तो पूरा एल्युमिनियम एलॉय का है। और इस मॉड्यूल के साथ जो हम इन्वर्टर देने वाले हैं वो है यूटीएल का 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर 3 फेज वाला, और इसी तरह का दिखेगा। और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें, इस इन्वर्टर का खासियत ये है कि इस एक इन्वर्टर पे 25 किलोवाट पे आप 37.5 किलोवाट का सोलर मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इसका जो VOC रेंज है वो है आपका 510 वोल्ट से 850 वोल्ट। इस इन्वर्टर का जो ISC है वो 32.5 एम्पियर बाई 32.5 एम्पियर है, मतलब कि 2 स्ट्रिंग एक साथ लगेगा और फिर 2 स्ट्रिंग एक साथ लगेगा, मतलब 2+2 का स्ट्रिंग इसमें होगा इन्वर्टर में। जब भी कस्टमर का कॉल आता है उसमें कॉमन क्वेश्चन एक ही बात का रहता है कि आप अपने वीडियो में पूरे सिस्टम का जो प्राइस है वो क्यों नहीं बताते हैं, या स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन का प्राइस क्या है वो सब बताते नहीं है। तो इसकी बताते हैं, जैसे कि अगर इस तरह का आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो इसका प्राइस हम लोग लेते हैं 9 रुपये पर वाट। कंडीशन है कि अगर 5 किलोवाट से ऊपर का इंस्टॉलेशन है तो उससे कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर इस तरह का हाई रेंज में इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो इसका प्राइस पड़ेगा 13 रुपये पर वाट। यहाँ भी कंडीशन है, डिपेंड करता है कि अगर आपका 10 किलोवाट से नीचे का होगा तो 13 रुपये, अगर ज़्यादा होगा तो 12 रुपये। नेक्स्ट आता है लो राइज में, तो इस तरह का इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं तो जनरली हम लोग 12 रुपये का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर वही अगर 10 किलोवाट से ऊपर होगा तो हम लोग 11 रुपये चार्ज करते हैं, और 20 किलोवाट से ऊपर में 10 रुपये। इसी में एक एंगल वाला आता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, तो अगर इस तरह का करवाते हैं तो ये भी लो राइज ही इसको बोलेंगे। तो इसमें हम लोग चार्ज करते हैं 11 रुपये पर वाट। हर बार कंडीशन सेम रहेगा। और इस प्रोजेक्ट की बात करो तो यहाँ हमने टोटल 5 अर्थिंग किया है, और वो भी 10 फीट वाला, और उसमें एक अर्थिंग में एक बोरा पूरा केमिकल डाला है। और यहाँ जो हमने होल किया है वो पूरा के पूरा 7 फीट का होल किया है, और 3 फीट ऊपर से धंसा दिया है, वो अंदर चला गया है। और यहाँ पे केमिकल डालने के साथ साथ हम यहाँ पे पानी भी डालते जाएंगे, क्योंकि होल में ब्लॉकेज हो जाता है। पानी उसको क्लियर करता रहेगा और पूरा केमिकल अंदर फिल हो जाएगा, बैठ जाएगा। डिजाइन किया था वो इस तरह का था कि हम जो रॉड लगा है करकट टाइट करने के लिए, उसी में हम लोग पहले उसको वेल्डिंग कर देंगे और उसके ऊपर में स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। चूँकि यहाँ हेवी वेल्डिंग वर्क था तो ये हेवी होता भी, लेकिन इसका डिमेरिट ये निकला है कि जो स्ट्रक्चर लगा है वो तो ठीक लगा है,
क्योंकि वो रॉड पे टाइट हुआ है, लेकिन जो अपना करकट लगा वो थोड़ा वो टेढ़ा हो गया है, देख रहे हैं टेढ़ा लग गया है, जिसके वजह से हमारा ये उभरा हुआ है उस पर हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो ना आकर के उसमें बीच में पड़ गया, जिसको देख रहे हैं बहुत सारा करकट को हमको काटना पड़ गया है और यहाँ पे लीकेज हो जाएगा और ये लीकेज हमको बंद भी नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हमको ये वाला स्ट्रक्चर को हमको हटाना पड़ रहा है और अब नया डिजाइन करने वाले हैं। हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो फाइनली स्टार्ट हो गया है। हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर दे रहे हैं और ये स्ट्रक्चर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको डायरेक्शन देना है साउथ और यहाँ का जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है और ये वेस्ट में है, लेकिन हमको चाहिए साउथ में इस तरह का, इसलिए हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो जगह के अनुसार और कस्टमर के अनुसार करते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं। जैसे कि कुछ कस्टमर अगर कहते हैं कि हमको इसी पे लगा दीजिए, हमको ऐसा हाइट नहीं करके देना है, हमको स्लोप जैसा है उसी में लगा के दे दीजिए, कम बजट में लगा के दे दीजिए, तो हम लोग क्या करते, इतना खर्चा नहीं करते, हम लोग इसी में सीधा स्लॉटिंग डालते, ठीक है, या एल्युमिनियम का डालते हैं, उसमें हम लोग इसी ढाल में सोलर लगा देते। लेकिन कस्टमर ने चूँकि हमको बोला कि हमको स्लोप चाहिए पूरा साउथ में, इसलिए हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर दिए हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का जो मोटाई है वो है अपना 3 mm का और लंबाई चौड़ाई है 40 mm का। ओके, और इस तरह से ये हेवी है, पूरा एंगल है और पूरा GI में आता है। और यहाँ जो जे हुक हम लोग यूज कर रहे हैं वो है 2 इंच बाई 1 इंच बाई 5 इंच और ये है हमारा 3 सूता में है, पूरा का पूरा 3 सूता में पूरा GI का है, हेवी है। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर अभी लगना शुरू हो गया है, मतलब हमारा अभी काम अभी स्टार्ट ही हुआ है और पूरा अभी वर्क पूरा बाकी है। तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसका जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट कर लीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो डालते रहेंगे, इसका फुल वीडियो भी डालेंगे तो आपको फट से मिल जाएगा, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। और अगर कॉल करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए या किसी चीज़ का जानकारी के लिए तो हम ये नंबर आपको फ्लैश करता हुआ मिल रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जो मेरा चैनल उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा शेयर करते चलिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिलता चले।